इलाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। और जब कोई भी पेशेंट एक सरकारी अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है कि हमको आवश्यक दवाइयाँ मिलेंगी। जो कुछ भी हमारी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि सब पेशेंट्स को आवश्यक दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। एक्चुअली दवाइयों का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता है यदि सरकार इसकी व्यवस्था एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करे। हमारे देश में तमिलनाडु, केरला, राजस्थान, इन राज्यों में दवाइयों को खरीद करके और उनका वितरण करने की एक विशेष प्रकार की एक व्यवस्था है, जिससे कि दवाइयों का दाम सरकार के लिए करीब करीब आधा हो जाता है। यानी कि सरकार को पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है और कहीं पे भी दवाइयाँ कम नहीं पड़ती हैं। आप तमिलनाडु के एकदम रिमोट ग्रामीण एरिया में भी जाएंगे, आदिवासी एरिया में भी जाएंगे तो सारी की सारी दवाइयाँ पेशेंट को मिलती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी दवाइयों का जो उसकी जो खरीद है, जो प्रोक्योरमेंट है और उसका जो वितरण है, इसकी व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है ताकि गारंटीड एसेंशियल मेडिसिन यानी कि किसी भी पेशेंट को किसी भी स्तर पे हो, आईजीएमसी हो या बिल्कुल एक रिमोट सब सेंटर हो, वहाँ पे सारी दवाइयाँ, आवश्यक दवाइयाँ मिलेंगी, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी बात जिसका मेंशन इंद्रनील ने किया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए। आज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, टेम्पररी बेसिस पर आशा जो वर्कर्स हैं उनको एक इनफॉर्मल बेसिस पे इस ढंग से जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक अस्थायी तरीके से रखा जा रहा है, ये परिस्थिति बदलनी चाहिए, तब हमारे पोस्ट्स भी भरेंगे। यदि मुझे ये यकीन है कि ये इस नौकरी में यहाँ एक पक्की नौकरी मिलेगी, यहाँ मुझे सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, तो आज जो वेकेंट पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं, ये पोस्ट भी भरेंगे और उन कर्मचारियों को न्याय भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश ये कर सकता है। हिमाचल प्रदेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में अन्य राज्यों से बेहतर है। यहाँ पे आईजीएमसी जैसे अस्पताल हैं जो लाखों मरीजों को बढ़िया तरीके से इलाज देने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी सरकार को, राज्य सरकार को अभी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए और एक अधिकार के तौर पे लोगों को सारी की सारी सेवाएं गारंटी करने की उनको एक नीति भी अपनानी चाहिए। और जैसा इंद्रनील ने बोला कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार जो बजट कम कर रही है और जो पर्याप्त बजट नहीं दे रही है, वो बजट भी बढ़ाना ज़रूरी है, तब लोगों को उनका स्वास्थ्य का अधिकार मिल सकेगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के तमाम संगठन, सामान्य लोग, जो भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वो एक साथ मिल कर के काम करें। हम सरकार के साथ भी काम करेंगे, डायलॉग भी करेंगे और जनता के बीच में भी बड़े स्तर पे इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। उसके लिए आज का अधिवेशन है। दवाइयों पे एक आंकड़ा मैं जोड़ना चाहूँगा कि